हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मैकेनिकल या उसकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, या फिर जो बच्चे डिप्लोमा से हैं, बीटेक से हैं, या फिर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस जो है AMIE कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो परसुइंग हो चाहे वो पास आउट हो, उन सभी के लिए जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो है मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज़ हैं उनके जो प्रीवियस ईयर्स में जो उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, या फिर उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है, उनकी जो वीडियोज़ हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहे हैं, या फिर जो उनके इंटरव्यूज़ हैं उनको हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो ला रहे हैं, जिससे कि आप लोग जो है, अगर आप कॉलेज में भी परसुइंग हैं तो आप जो है उन इंटरव्यूज़ को देख के ये आइडिया लगा सकें कि आपको किस तरीके से अपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट करनी है। और अगर आप पास आउट हो गए हैं तो आप जो है इन कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि आप अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है प्रिपेयर करके जाना है। तो इन वीडियोस से आपको जो आपके जॉब सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जिन जिन कंपनीज़ के टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और साथ में जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया डिस्कस किया, उसमें आपका जो है L&T है, और आपका JCB इंडिया लिमिटेड, होंडाई मोटर्स, मिंडा, टाटा मोटर्स, श्रीराम एंड पिस्टन्स लिमिटेड कंपनी, अशोक लेलैंड लिमिटेड कंपनी, आपका एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी, हीरो मोटरकॉप लिमिटेड कंपनी, आपका TVS मोटर्स लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद डेंसो लिमिटेड कंपनी है, सुब्रोज लिमिटेड, होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी, DRDO साइंटिस्ट भी गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इसमें हमने जो आपको साइंटिस्ट बी का जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। इंटरव्यू किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप जो है उसको भी देख सकते हैं। बैक्टल कंपनी, आपका IGL कंपनी, BPCL कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, और लास्ट आपका जो हमने जिस कंपनी का आपके सामने हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू डिस्कस किया था, वो था आपका थर्मैक्स लिमिटेड कंपनी। ओके, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि उनको भी जो है कंपनीज़ के बारे में एंड उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू के बारे में उनको भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो कंपनी हम आपके सामने लेके आए हैं उसका नाम है आपका ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म अगर आप देखेंगे TAFE, ठीक है ना, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आज हम आपके सामने ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट जो लिमिटेड कंपनी है उसका मैकेनिकल का टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू और साथ में जो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी, ये आपका चेन्नई में है, तमिलनाडु में, और ये आपका ट्रैक्टर्स वगैरह जो फार्म्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आज हम इस लिमिटेड कंपनी का जो है आपके सामने सिलेक्शन क्राइटेरिया, मैकेनिकल के जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो, साथ में जो HR इंटरव्यू उसको डिस्कस करेंगे। ओके, और जो मैकेनिकल की जो अलाइड ब्रांचेज़ हैं जैसे प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल है, मैकेनिकल मेंटेनेंस है, वो बच्चे भी जो है इस वीडियोज़ को देख कर जो है अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है जो आपका ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड जो कंपनी है उसका जो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैंने आपका ये ऑन कैंपस का दिया हुआ है। अब ऑन कैंपस में और ऑफ कैंपस का जो क्राइटेरिया है फ्रेशर्स के लिए, अब फ्रेशर्स में कैसे, एक तो परसुइंग है, कैंपस में कंपनी जो है सिलेक्शन कर रही है, या फिर ऑफ कैंपस कंपनी सिलेक्शन कर रही है फ्रेशर्स का, तो उस केस में यही सेम प्रोसेस रहता है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस की ब्याह पे जाएंगे तो वहाँ पर फिर थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। तो अगर एक्सपीरियंस की ब्याह पे जाते हैं तो वहाँ पर खाली वो क्या करते हैं, एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं और साथ में जो है आपको जो राउंड थर्ड है HR और टेक्निकल इंटरव्यू, ये वो कंडक्ट करते हैं। किस केस में, एक्सपीरियंस के केस में। अगर किसी पर्सन का किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में या किसी मैकेनिकल की कोर कंपनी में पहले से एक्सपीरियंस है और वो उस बिहाफ पे अगर वो आपका ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी में जॉब के लिए जाता है, तो वहाँ पर जो है उसको जो है जो GD वाला राउंड है ये नहीं होता है, सिर्फ उनका एक टेस्ट होता है और साथ में जो है HR और टेक्निकल इंटरव्यू होता है।
और कई बार तो ऐसा सीनियर लेवल पे अगर होता है तो उसमें आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, उसके बाद सीधा आपका राउंड 3 ले लेते हैं वो आपका एचआरओ टेक्निकल इंटरव्यू। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है तो फिर उनका रिटन टेस्ट नहीं, उनका खाली जो है एचआरओ टेक्निकल इंटरव्यू। डिपेंड करता है पोस्ट के हिसाब से, ठीक है ना। सीनियर लेवल की पोस्ट होती हैं तो अगर उसमें रिक्रूटमेंट करते हैं वो, तो उस केस में जो है वो एचआरओ टेक्निकल इंटरव्यू लेते हैं। अगर एक्सपीरियंस कम है, अभी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उनमें से किसी पोस्ट पे हायर करते हैं तो वहाँ पर एक टेस्ट और आपका एचआर टेक्निकल लेते हैं। लेकिन अगर आपका ऑफ कैंपस, इन कैंपस में, अगर आपका ऑफ कैंपस में या आपका ऑन कैंपस हो या फिर ऑफ कैंपस में अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर उस केस में जो है यही क्राइटेरिया रहता है कि सबसे पहले जो है एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद जो है उसमें आपका एप्टीट्यूड टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे आपका, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग साइंस हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, आपका थर्मल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स आप कह लीजिए, मशीन डिज़ाइन हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, मशीन ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई। तो इनसे जो है मतलब क्वेश्चन, साथ में एप्टी का रहेगा। एप्टी में आपका रीजनिंग हो गई, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया आपका, ठीक है ना, और आपका वर्बल नॉन वर्बल सीरीज हो गई, ठीक है ना, पजल टाइप क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग वगैरह आ गई, जीके की क्वेश्चन आ गए। तो इस तरह का उसमें रहता है आपका, ठीक है ना। उसके बाद जो है पहला जो राउंड होगा वो आपका एलिमिनेशन राउंड रहेगा। जो बच्चे इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे फिर वो बच्चे सेकेंड राउंड में जाएंगे। सेकेंड राउंड में क्या होगा, जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन का आप देख रहे हैं सभी कंपनियां जीडी कंडक्ट करती हैं और इसमें टॉपिक दिया जाएगा और उस पर जो है फिर आपको 30 सेकंड सोचने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद जो है फिर आपको उसमें बोलना होगा। तो उसमें या तो ग्रुप बन जाएंगे 5-5 बच्चों के या जितने भी होंगे उस हिसाब से, और उसमें जो है फिर टॉपिक वाइज बोलना होगा। तो उसमें हो सकता है एक ग्रुप को मेरिट, एक को डीमेरिट बोलनी हो और फिर उसमें डिस्कशन होगा। तो इस तरह से जो है जीडी का एक एलिमिनेशन राउंड होगा। फिर जो बच्चे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे या जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो आपका जो है नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाएंगे एचआरओ टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और जो एलिमिनेट होंगे वो आपका यहीं से बाहर हो जाएंगे और जो फाइनली सेलेक्ट होंगे वो बच्चे जो हैं अपना एचआरओ टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आगे चले जाएंगे। चलिए, तो एचआरओ टेक्निकल इंटरव्यू का जो राउंड है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पुटअप होते रहे हैं आपका ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी में, वो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रहेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको जो है सबसे पहले जो है अपने बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरव्यूअर और आपको इंटरव्यू देना है तो फर्स्ट टाइम आमने सामने होंगे, तो आपका नाम, आपकी जो क्वालिफिकेशन है या स्कूलिंग लाइफ, आपका कॉलेज लाइफ, ठीक है ना, आपकी करिकुलम एक्टिविटीज़, उन सब पे फोकस किया जाएगा। और एक चीज़ का आपका खास ध्यान रखना, जो भी चीज़ आप रेज्यूम के अंदर मेंशन करेंगे, क्योंकि आपको जो रिज्यूम है उसको बिल्कुल बारीकी से वो लोग स्टडी करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे और इसी में से सबसे पहले वो पुटअप करेंगे आपसे क्वेश्चंस। तो अपने रिज्यूम में आप वही चीज़ लिखें जिसमें आपको नॉलेज हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना डालें जिसमें आपको नॉलेज ना हो और वो उसमें आपको पूछें, फिर आपका जो है सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने रेज्यूम में वही चीज़ लिखें जिसको कि आप अच्छे से फीडबैक दे सकें, जिसमें कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही चीज़ रखें, कोई भी आलतू फालतू की चीज़ ना रखें जिससे कि आपको जो फिर नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर आपका सिलेक्शन होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो है इंटरव्यू, रीड योर रेज्यूम केयरफुली एंड डिस्कस विद यू। वही बात जो मैं कह रहा था अभी आपको कि जो इंटरव्यू आपका रेज्यूम को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पैनल होगा उसमें एचआर से होंगे, आपका जो है इंजीनियरिंग से होंगे, मैकेनिकल से, है ना, और उसका कोई सीनियर भी हों वहाँ पर, और ठीक है ना, हो सकता है जीएम भी बैठ जाएं, तो ये डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको जो है पैनल में जो इंटरव्यूअर हैं वो आपके रेज्यूम को स्टडी कर रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके रेज्यूम से ही स्टार्टिंग होने वाली है। उसके बाद टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट वर्क इन डिटेल। आपका जो प्रोजेक्ट रहा, सबसे पहले प्रोजेक्ट को ही उठाएंगे, क्योंकि फाइनल अपने प्रोजेक्ट क्या होगा, मेजर प्रोजेक्ट, उसी को उठाएंगे। और मैं हर बार हमेशा हर वीडियो में बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स को कंपनियाँ जो हैं बहुत सीरियस लेती हैं। तो इसमें ऐप कि आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, यही टाइटल आपने क्यों चूज़ किया, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे होगा कि आपके प्रोजेक्ट में कितने मेंबर थे, 5 थे तो 6 क्यों नहीं थे। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है उसमें एक। उसके बाद जो है आपके प्रोजेक्ट में सबका इंडिविजुअली क्या रोल था, और फिर उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट में जो काम किया उस किस तरह से आपने उस काम को किया। अगला क्वेश्चन कि आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इंडिविजुअल जो आपको काम दिया गया, आपको टास्क दिया, उस टास्क में क्या प्रॉब्लम्स आई।
और आपने उन टास्क की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया, कैसे उनके कॉजेज़ और उनको रेमेडीज़ किया, ठीक है ना, और इस प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा, ठीक है ना, और आपकी जो टीम थी क्या उसने प्रोजेक्ट टाइम से सबमिट कर दिया था। तो इस तरह से 8-10 क्वेश्चन जो है आपके प्रोजेक्ट पे ही बन जाएंगे। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। और एक बात और बताऊँ, आपका जो प्रोजेक्ट है कि अगर आपको अपना प्रोजेक्ट भी उसके साथ लेके आप जाएँ तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर से भी वो कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, तो इसलिए उसको और अच्छे से आपने करना है। और ऐसा नहीं होगा कि सर मैंने तो बचपन में यही काम किया था, इसी की नॉलेज मुझे है, बाकी काम तो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स ने किया था, तो वो कहेंगे उनको बुला के लाओ। ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको पूरा प्रोजेक्ट पढ़ के जाना है अच्छे से अपना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड यू डू एनी चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल एंड ऑटोमोबाइल। अगला क्वेश्चन है कि आपको मतलब आप कैसे कोई चेंज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या चेंज होना चाहिए आपके हिसाब से। अगर कोई मटेरियल को लेकर है तो मटेरियल में क्या चेंज होना चाहिए, किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या ज़्यादा है आज के टाइम में, या किसी हमारा कोई ऐसा मटेरियल है उसमें अगर हम चाहते हैं कि ये तो क्या उसमें कोई चेंज हो सकता है, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में और क्या चेंज होना चाहिए। तो इस तरह का एक बिल्कुल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको उसका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहाँ देना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें, हाउ टू डेवलप और जनरेट पावर इन इंजन। मतलब आप जो है इंजन में जो है पावर को जो कैसे जनरेट करोगे, या इंजन में जो पावर जो कैसे जनरेट होती है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय गार्नेट। गार्नेट किसे कहते हैं, गार्नेट से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज फ्रॉम इंटर्नशिप। देखो आपके इंटर्नशिप को लेकर एक क्वेश्चन पुटअप हुआ कि आपने इंटर्नशिप जो है कौन सी कंपनी से किया, उस कंपनी के बारे में पूछेंगे आपसे, और उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, इंटर्नशिप का ड्यूरेशन कितना था, इंटर्नशिप में आप डेली क्या क्या करते थे, और कौन कौन से डिपार्टमेंट में गए थे। और जब आप डिपार्टमेंट बताओगे तो फिर वो डिपार्टमेंट में आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि उस डिपार्टमेंट में अगर आप कहोगे मैं फोर्जिंग में गया था, फोर्जिंग में क्या होता है, वहाँ पर कैसे करते हैं, वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको कैसे रिमूव करते हैं, वो कैसे आपस में मिलकर काम करते हैं, वो कौन कौन सी मशीनें वहाँ पे हैं वो। तो इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह अच्छे से तैयार करके जाना है आपने, अपनी रिपोर्ट को भी अच्छे से पढ़ लेना इंटर्नशिप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू पार्टिंग सरफेस इज सिलेक्टेड इन इंजेक्शन मोल्ड। इंजेक्शन मोल्ड में जो है जो पार्टिंग सरफेस जो होता है उसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इंक्रीज इंजन टॉर्क। इंजन की टॉर्क को जो आप कैसे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रैक्टर। आप जो है जो ट्रैक्टर है उसके बारे में आप क्या जानते हो, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ये HR में क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो है ट्रैक्टर के बारे में क्या जानते हो। व्हाट आर द बेसिक वर्क ऑफ द ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से मतलब बेसिक क्या क्या काम किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द रेंज इन ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर की रेंज पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी रेंज के ट्रैक्टर आते हैं, किस किस कैपेसिटी के ट्रैक्टर आते हैं, किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नॉलेज कितनी है आपको ट्रैक्टर के बारे में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ PTO इन ट्रैक्टर, ठीक है ना। तो तो पावर टेक ऑफ जो है आपका उसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर में जो पावर टेक ऑफ होता है उसकी वर्किंग जो है वो कैसे होती है वो पूछी गई है। तो PTO का मतलब होता है पावर टेक ऑफ, ठीक है ना। तो पावर टेक ऑफ जो है उसकी वर्किंग कैसे होती है ट्रैक्टर के अंदर, उसको पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड कोर सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखो वही बात आ गई यहाँ पर कि एक तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है, सबसे पहले तो ये पूछ लिया किस फील्ड में आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपका क्या है। सपोज आपने ऑटोमोबाइल बोला है, जो भी बोला, तो उस पर पहले क्वेश्चंस पुटअप होंगे आपसे। दूसरी बात, आपके अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपके, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, वो कौन कौन से हैं। अब ध्यान रखना, जो भी 2 सब्जेक्ट आप वहाँ बताने वाले हो, पहले क्वेश्चंस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे पुटअप होंगे हुए हैं, ठीक है ना।
उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं वो आपके जो भी बेस्ट 2 सब्जेक्ट आप बोल, सपोज आपने बोला मेरा मैन्युफैक्चरिंग साइंस और आपका जो मेरा जो है आपका थ्योरी ऑफ मशीन है, सपोज ये बोल दिया, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग साइंस पे क्वेश्चन पुटअप होंगे और थ्योरी ऑफ मशीन पे क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एटलीस्ट अपने मैकेनिकल कोर के 2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे रखिए और अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, जिस फील्ड में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड का भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब मैंने तो यहाँ एक क्वेश्चन में आपको बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं क्योंकि ये आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा और इसमें आपके 2 सब्जेक्ट जो भी आप वहाँ बोलोगे उसमें से क्वेश्चंस पुट अप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपने जो है 4 वीक की कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी अपने डिप्लोमा में बीटेक में, तो उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में पूछेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने कहाँ से की, कंपनी क्या करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना था, आप वहाँ क्या क्या काम करते थे या फिर क्या क्या आपने देखा, डेली आप जाते थे वहाँ क्या क्या करते थे, वो लोग जो है कैसे आपको कोऑपरेट करते थे, वो आपको आप उनसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हुए देखते थे, आपने किसी एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना है जो वहाँ देखिए उसका सोल्यूशन देखा हो। तो इस तरह क्वेश्चन सबसे वहाँ पूछे जाएंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के। उसके बाद टेल मी अबाउट TAFE कंपनी। तो आप पूछ रहे हैं कंपनी के बारे में। अब आप ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट कंपनी में अगर आप गए हैं तो वो पूछ रहे हैं कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो, वो बताइए। तो मैंने पहले ही बोला जिस भी कंपनी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस कंपनी का आप जो है डिटेल उसकी वेबसाइट पे जरूर पढ़ें। कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, उसका टर्नओवर कितना है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो बनाती है कंपनी, ठीक है ना, उसका रैंकिंग क्या है। तो सब चीज़ थोड़ा सा आप मोटा मोटा जरूर पढ़ के जाएं कंपनी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक यू ए गुड कैंडिडेट। कौन सी चीज़ ऐसी जो आपको एक अच्छा कैंडिडेट बनाती हैं, तो वो आपसे पूछिए। एक HR का क्वेश्चन है, तो बताना है इसको, पॉजिटिव फीडबैक देना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन TAFE कंपनी। आप जो है ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको देना है, HR का क्वेश्चन है ये भी। डू यू लाइक ट्रैवलिंग, कि आप ट्रैवलिंग पसंद करते हैं। तो जनरली पूछ लिया उन्होंने कि कल को अगर कहीं स्विच करना पड़े तो आप जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आर यू विलिंग टू रिलोकेट। अब वो उनको लगता है कि अगर कोई दूसरी जगह पर अगर आपको रिलोकेट करना पड़े तो क्या आप रिलोकेट के लिए रेडी हैं। तो आपको वहाँ अपना हिसाब से जवाब देना है इस पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने रखे ट्रैक्टर एंड ऑफ फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी के। इसके बाद जो है कुछ मेरी जो है इंजीनियरिंग की बुक्स हैं, आपका जो कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को लेकर के। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को अमेज़ॉन से और इंस्टा मोजो से ले सकते हैं। तो और इन बुक्स की अगर आप अमेज़ॉन पर जाएंगे तो बुक्स के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप उस बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है तो फिर आप इन बुक्स को आप ले सकते हैं। जैसे कि आपका ये अमेज़ॉन पे और इंस्टा मोजो पे अवेलेबल हैं। तो आपका जैसे मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है, ठीक है ना, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, इंस्टा मोजो पे अवेलेबल है। ऐसे आपका DRDO टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है, ये बुक भी है। इसमें टोटल 300 क्वेश्चन हैं। इसमें DRDO में जो मैकेनिकल कोर से, जो थर्मल से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, मशीन डिज़ाइन से, मशीन ड्राइंग से, थ्योरी ऑफ मशीन से, पावर इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग से, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो क्वेश्चन पुट अप हुए वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे जो पूछे गए हैं DRDO में, साइंटिस्ट भी में। इसके बाद आपका मशीन डिज़ाइन की बुक ये आप ले सकते हैं, 600 MCQ क्वेश्चन है इसमें। और इसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन की है, चैप्टर वाइज है, इसमें 500 क्वेश्चन हैं MCQ। इसके बाद आपका असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या फिर RTO इंस्पेक्टर की ये ई बुक है, ये भी आपको अवेलेबल मिलेगी। उसके बाद कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की प्रिपरेशन के लिए ई बुक है, ये भी अवेलेबल है आपका अमेज़ॉन पर, इंस्टा मोजो पे। आपका HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की ई बुक अवेलेबल है, HPCL बोर्ड टेक्नीशियन की जो ई बुक है वो अवेलेबल है। और आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब इंग्लिश एडिशन में एक तो ये अवेलेबल है, और साथ में उसी का हिंदी वर्जन भी जो है अपनी ड्रीम जॉब पाने की तैयारी आप कैसे करें, ये भी जो है अमेज़ॉन पर, इंस्टा मोजो पे अवेलेबल है। तो ये सभी बुक्स जो हैं आपका अमेज़ॉन पे, इंस्टा मोजो पे अवेलेबल है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे
तो वहाँ पर जो है आपको इन सभी ई बुक्स के जो है लिंक्स मिल जाएंगे। और जो मैकेनिकल की जो कंपनीज़ हैं प्रीवियस में जितने हमने डिस्कस किए हैं, उनके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप ये ई बुक्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं अभी प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपको जो है और जो मैकेनिकल की जो और कोर कंपनीज के प्रीवियस जो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि उनको भी जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो उसका जो बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करें और उसमें ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंपनी के इंटरव्यू और सिलेक्शन क्राइटेरिया के साथ में। ओके, थैंक यू।